Hello students, let's take the next sum which is the seventh sum. Now यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस sum को स्टार मार्क किया है. Now if you look, Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream. तो अगर मैं एक स्ट्रीम बनाता हूँ, स्ट्रीम मीन्स एक रिवर जैसा, राइट. नाउ ये डाउनस्ट्रीम जाने के लिए यानी कि यहां से लेके यहां तक आने के लिए 36 किलोमीटर्स है और यहां से लेके यहां तक अपस्ट्रीम आने के लिए 36 किलोमीटर्स है. नाउ द टोटल टाइम टेकन इज 8 hours. और क्या बोला है हमको, ये जो मेरा स्टिल वाटर है, इफ आई ड्रॉ स्टिल वाटर and if I take this boat in this still water, right, इसका speed will be 12 किलोमीटर पर आवर, राइट. नाउ ध्यान से देखेंगे ना तो यहां पे मेरे पास डिस्टेंस, टाइम और स्पीड. नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड मी, आई एम सपोज टू एज्यूम द स्पीड ऑफ वाटर करंट. कितना होना चाहिए स्पीड ऑफ वाटर करंट? स्पीड ऑफ वाटर करंट दे से शुड बी x किलोमीटर पर आवर. नाउ अगर ये डाउनस्ट्रीम आता है तो स्पीड बढ़ जाएगा. तो माय स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है? स्टिल वाटर में अगर वो 12 किलोमीटर्स पर आवर है, राइट, तो माय स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में कितना रहेगा? डाउनस्ट्रीम में, बट ऑब्वियसली वो बढ़ने वाला है तो ये 12 और ये x ऐड हो जाएगा. नाउ आई विल कीप ए पॉज हियर. आई विल चेक माय स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम. जब ये ऊपर जा रहा है तो बस ऑब्वियसली स्पीड कम हो रहा है. नाउ व्हाट डू यू थिंक, स्पीड कितना होना चाहिए? x माइनस 12 होना चाहिए कि 12 माइनस x होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Now, but obviously, my speed of boat should be greater than speed of water current. तभी तो वो ऊपर जाएगा. अगर water current का speed ज़्यादा रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा. तो my speed of boat 12 should be greater than x. So when I take upstream तो माइनस करने के टाइम 12 माइनस x, तो मेरा अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आर. डाउनस्ट्रीम में x प्लस 12 लिखो या 12 प्लस x लिखो, दोनों का मतलब सेम निकलता है, बट ये रिदम में सिंक में आना चाहिए, पैटर्न में आना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको 12 प्लस x किलोमीटर पर आर लिखेगा, राइट. नाउ अभी मेरे पास ये जो ट्रायंगल है वो क्या है? डी टी एस. ये तुम लोग को डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फॉर्मूला याद करने के लिए हेल्प करे. नाउ इफ आई एम सपोज टू टेक टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम कितना रहेगा? इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है? 12 प्लस एक्स. तो मुझे डाउनस्ट्रीम के लिए इतना आवर्स लग रहा है. और जब मैं टाइम फॉर अपस्ट्रीम लेगा ना, बट ऑब्वियसली ये अपस्ट्रीम के लिए भी 36 किलोमीटर ही गया है, बट मेरा अपस्ट्रीम में स्पीड था 12 माइनस एक्स. तो मेरा टाइम फॉर अपस्ट्रीम रहेगा दिस मेनी आवर्स, राइट. नाउ इफ यू सी, टोटल टाइम टेकन इज 8 hours. So if I take according to the condition, my
total time, that is 36/12 plus x, इसको मैं 36/12 minus x से ऐड किया, it gives me 8 hours. Now how am I supposed to solve this? मुझे इससे x ढूंढना है. If you see, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36 कर देगा. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36, ये हो जाएगा 1/12 plus x, 1/12 minus x, और ये हो जाएगा 8/36. Now when you simplify this, ये 4 2s are 8, 4 9s are, it makes it as 2/9. तो ये मेरे पास 1/12 plus x, 1/12 minus x gives me 2/9. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा. किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा? ये जो मेरा 1 है वो इससे, और ये 1 है वो इससे, और ये आपस में. सो आई विल बी हैविंग 1 into 12 minus x plus 1 into 12 plus x, और नीचे a plus b और a minus b के फॉर्म में 12 plus x और 12 minus x रहेगा. सो ब्रैकेट ओपन किया तो 12 minus x plus 12 plus x, a plus b, a minus b, a square minus b square, ये 2/9 है. Minus x plus x gets cancelled, 12 plus 12 gives me 24, और नीचे 12 square will be 144 minus x square. I get it as 2/9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 into 9 equals to 2 into ये 144 minus x square आएगा. When this into 2 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. So 2 12s are 12 9s are 108, 144 minus x square becomes plus x square on this side, and 108 इस तरफ आएगा तो 144 minus 108. सो सब्ट्रैक्ट करने में मुझे x square equals to 36 मिल जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट्स I get x equals to plus or minus 6. Since speed of water current cannot be negative, so when it is not negative, what do I do? X equals to minus 6 is not accepted, and so my speed of water current will be 6 kilometer per. This is how I get my speed of water current. Clear? Now see, this is our 7th sum. Now when we go to our next sum, which is our 8th sum, 8th sum में क्या दिया देखो. What they are saying, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन किसका दिया है? पिंटू का दिया है. किसका नहीं दिया है? निशु का. So I will assume let
टाइम टेकन Nishu. Let time taken by Nishu be X days. We are assuming let the time taken by Nishu be X days. तो अगर निशु का X days है, therefore time taken by पिंटू कितना रहेगा? Now they have told me 6 days more, so it will be X plus 6 days. Now what they are saying? Together टाइम टेकन टुगेदर कितना है? टुगेदर टाइम टेकन टुगेदर इज 4 days. यानी कि यहां पे एक काम करने के लिए निशु ने कितना लिया है? X days लिया है. यानी कि एक दिन के अंदर निशु कितना काम करेगा? 1/x. वो 1/x वर्क करेगा. और अगर एक दिन के अंदर पिंटू का ढूंढना है तो पिंटू एक काम के लिए x plus 6 days ले रहा है. तो एक दिन का पिंटू कितना लेगा? 1/x plus 6. वो इतना काम करेगा एक दिन में, राइट? तो अगर मैं देखूं टुगेदर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये मैं निशु का और ये पिंटू का मैं ऐड कर देता है. दिस इज व्हाट दे डू इन 1 day. नाउ टाइम टेकन टुगेदर फॉर वन वर्क इज 4 days. सो टाइम टेकन टुगेदर फॉर वन वर्क, अगर ये 4 days है तो वर्क डन इन 1 day. एक दिन में टुगेदर कितना काम करेंगे? टुगेदर 1/4 वर्क करेंगे, इतना काम करेंगे. ना इफ यू लुक, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो साथ में मिलके एक दिन में कितना काम है, और ये जो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी साथ में मिलके एक दिन में. सो फ्रॉम 1 and 2 I can say 1/x plus 1/x plus 6 gives me 1/4. तो जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा आई विल कम टू नो कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं. नाउ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 into x plus 6, 1 into x और अपॉन x into x plus 6 will give me 1/4. ब्रैकेट ओपन किया तो x plus 6 plus x into x square, 6 into x, 6x. I get it as 1/4. 2x plus 6 upon x square plus 6x. I get it as 1/4. यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 into 2x plus 6 और 1 into x square plus 6x. 4 2s are 8, 6 4s are 24, 1 into x square, 1 into 6x. जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा I will take 8x on that side will become minus 8x, 24 and that side will become minus 24. So I get x square minus 2x minus 24. जब मैं इसको फैक्टराइज करता हूं
मल्टीप्लाई करने पे 24, you must have been thorough by now. So it becomes x square minus 6x plus 4x minus 24. Now some students may be surprised, sir ये कैसे आया? तो if I take my product as minus 24 and sum as minus 2, ये 4 6 या 24 आ रहा है, minus 2 आने के लिए मैं minus 6 लेगा, तो I get minus 6. minus 6 और plus 4 लेने पे x कॉमन लिया तो x minus 6 plus 4 कॉमन लिया तो x minus 6, तो ये x minus 6 और ये x plus 4. minus 6 will become plus 6 and plus 4 will become minus 4. तो ये हो जाएगा x equals to 6 और x equals to minus 4. You tell them, since number of days cannot be negative, since number of days cannot be negative, therefore x equals to minus 4 is not acceptable. So when x minus 4 is not acceptable, you get x equals to 6. Therefore, if you see x किसका है, x आके निशु का है, तो you tell them, therefore time taken by निशु 6 days है और time taken by Pintu x plus 6 and 6 plus 6 12 days. Okay, this is how we get the answer. Let's take next sum. Now see ये 9th sum भी स्टार मार्क किया हुआ है. Now इसके अंदर क्या पूछा है हम लोगों, if 460 is divided by a natural number. Now अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, if I divide some number by some number, तो मुझे क्या मिलता है? If I divide, this is being too thick. If I divide some number, तो इसके अंदर जो रहेगा वो डिविडेंड रहेगा, जिससे डिवाइड होएगा वो डिवाइसर होगा और जो मिलेगा आंसर वो कोशेंट होगा और जो सब्ट्रैक्ट करने पे बच जाएगा वो रिमाइंडर रहेगा. सो व्हाट दे आर सेइंग, इफ 460 इज डिवाइडेड, यानी कि मेरा डिविडेंड 460 है, किससे डिवाइड हो रहा है? एक नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है. तो दे हैव नॉट गिवन मी दिस नेचुरल नंबर. तो इसको अगर मैं x एज्यूम करता हूं, लेट द डिवाइसर बी x, तो कोशेंट विल बी 6 more than 5 times the divisor. 5 times means 5x. 6 more means 5x plus 6. तो I get my quotient as 5x plus 6 और डिवाइड करने में मुझे रिमाइंडर मिलता है 1. तो if I say let the divisor be x, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज 460. quotient, what do I get quotient as? Quotient is 6 more than 5 times means 5x plus 6, and they have told me remainder is 1. Now since हम लोग ने कंडीशन पढ़ा था अपने लो स्टैंडर्ड में कि since dividend is equal to divisor into quotient,
प्लस रिमाइंडर। ये मेरा रिलेशनशिप मुझे 9th में सिखाया गया था। सो आई विल बी हैविंग माई डिविडेंड एज 460। डिवाइसर मैंने x एज्यूम किया है और क्वोशिएंट मुझे 5x प्लस 6 मिल रहा है एंड माई रिमाइंडर इज 1। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे x इंटू 5x स्क्वायर मिलता है, 6 इंटू x 6x मिलता है और ये प्लस 1। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो टू सिंप्लीफाई आई विल ब्रिंग 460 ऑन दिस साइड, तो ये 0 हो जाएगा। आई विल बी हैविंग दिस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459। इसको फैक्टराइज करने के लिए जब मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो प्रोडक्ट शुड बी 459 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फर्स्ट और लास्ट, और इसका सम जब मैं देखता हूं तो मुझे 6 मिलता है। 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 29, आई गेट 2295, यानी कि प्रोडक्ट -2295 आना चाहिए और सम। तो इसको जानने के लिए जब मैं फैक्टराइज करता हूं 2295 इज इट डिविजिबल बाय 3, कैसे चेक करते हैं? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 5 18। इज 18 डिविजिबल बाय 3? यस। तो अगर 18 डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल बाय 3 रहेगा। तो 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 19, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। इसको मैं फिर से 3 से चेक करता हूं तो 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18, 18 डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 16, तो 16, 3 5 ज़ा 15 रहेगा, 1 कैरी 15। चलो इसको भी 3 से चेक करते हैं। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल रहेगा। तो 3 8 ज़ा 24 आएगा, 1 कैरी 15। 85 को 3 में चेक करते हैं। नाउ ये चेक करते करते मुझे ये भी ध्यान देना है कि 6 कैसे आएगा। ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 85 से 6 नहीं आने वाला है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 85 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 प्लस 5 13 है, तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा और मुझे 5 17 ज़ा 85, तो 17 प्राइम नंबर है तो 17 में ही जाएगा। तो मुझे फैक्टर्स मिला 3 3 3 5 और 17। मुझे क्या करना है, इसके हेल्प से चेक करना है कि क्या मुझे 6 मिल सकता है। तो इफ आई टेक दिस ग्रुप 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 और ये जो 3 7 ज़ा है 51 है। सो आई कम टू नो कि ये जब मैं 45 और 51 फैक्टर्स लूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे 2295 मिलेगा, राइट। और फिर जब मैं 6 लाने के लिए क्या करूंगा, आई सब्ट्रैक्ट, तो बिगर नंबर प्लस आने के लिए मैं 45 को माइनस रखूंगा। सो आई विल बी हैविंग दिस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। तो मेरा फैक्टर्स क्या आया है? मेरा फैक्टर्स आया है -45x प्लस 51x। तो दोनों में 5x कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 9। तो अगर यहां पे भी मैं 51 कॉमन निकालूंगा सो आई विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 9। So on factorizing x minus 9 कॉमन है, 5x प्लस 51 दूसरा है। So ये x minus 9 0 हो जाएगा, 5x प्लस 51 0 हो जाएगा। So when I have this x minus 9 equals to 0 and 5x प्लस 51 equals to 0 है तो ये -9 9 हो जाएगा, प्लस 51 विल बिकम
minus 51 and so minus 51 upon 5. तो since divisor is natural number, since natural number cannot be negative, हम लोग ने डिवाइसर को x एज्यूम किया था और हम लोग को x मिल रहा है 9 और minus 51/5. So this x equals to minus 51/5 is not accepted. ये accept नहीं किया जाएगा. And so we will take our x equals to 9. So I get my divisor as 9. जब मेरा डिवाइसर 9 है तो क्वोशिएंट 5x plus 6 रहेगा. 5x plus 6 का मतलब है 5 into 9 plus 6. 9 5 is 45. 45 plus 6 is going to give me 51. So this is how I get my quotient and divisor. Clear? तो यहाँ पे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो ये फैक्टर्स, प्रोडक्ट से मुझे सम निकाल के ये दो फैक्टर्स 45 और 51 निकालना है. दिस इज हाउ यू गो फॉर इट. क्लियर? लेट्स टेक अवर 10th सम. नाउ 10th सम में क्या बोला है मुझे? दे हैव टोल्ड मी दिस ABCD इज ए ट्रेपीजियम. ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है? ट्रेपीजियम है. राइट? नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड मी, AB इज पैरेलल टू CD. ट्रेपीजियम में AB पैरेलल टू CD देता है. इसका एरिया दिया है 33 square centimeter. So they have given me the area, right? Now I am supposed to find the length of all sides. So जब मुझे एरिया दिया है तो I should know what is area of trapezium. तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होना मांगता है विच आई हैव स्टडीड इन माई लोअर स्टैंडर्ड्स. 9th में मुझे सिखाया गया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो मेरा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ. तो अगर मेरा ट्रेपीजियम आके क्वाड्रिलेटरल ABCD है, if my trapezium is ABCD, so sum of the parallel sides will be AB और CD पैरेलल है तो AB plus CD रहेगा और हाइट मेरा AM है. राइट? तो when I proceed further I get area of triangle ABCD as 33. मेरे पास AB का लेंथ है x और CD का लेंथ है 2x plus 1 और मुझे हाइट AM दिया है तो AM मुझे x minus 4. So when I simplify this, तो ये जो 33 है डिवाइड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा और ये x plus 2x 3x plus 1 और ये x minus 4. So when I take the simplification further, 33 into 2 66 and when I multiply this 3x, इसको मैं जब x minus 4 से and this plus 1 इसको भी x minus 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 3x into x gives me 3x square, 4 into 3 give me 12x, 1 into x will give me 1x, 1 into 4 minus 4. When this 66 comes on this side will become minus 66. तो मेरे पास ये 3x square रहेगा. minus 12 plus 1 minus 11x हो जाएगा. I'll be left with this minus 4. ये minus 4 और minus 66 will make this as minus 70. So when I come for, जब मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में देखता हूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है -210. कैसे मिला? -70 into 3 और जो बीच का फैक्टर है वो
-11, मुझे पता है 210 21 into 10 होता है, एंड टू गेट दिस -11 आई विल गो फॉर -21। तो ये मेरा फैक्टर्स क्या होएगा, तो जब मैं 3x² -11x -70 इक्वल्स टू 0 लेता हूं, सो आई विल बी हैविंग दिस 3x² -21x प्लस 10x -70, 3x और इसमें कॉमन निकालने के बाद आई विल बी लेफ्ट विद x -7, और यहाँ पे 10 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे भी x -7 बचेगा। तो ये 3x प्लस 10 और ये x -7, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और ये x -7 इक्वल्स टू 0। प्लस 10 यहाँ पे आएगा तो -10 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और ये -7 यहाँ पे आएगा तो +7। तो what I'm supposed to do, I'm supposed to find all the sides. You tell them, since length of side cannot be negative, length of side cannot be negative x equals to -10/3 will not be accepted। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होएगा मतलब मेरा x क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा 7। तो आई एम सपोज टू फाइंड AB, आई एम सपोज टू फाइंड BC, आई एम सपोज टू फाइंड CD, आई एम सपोज टू फाइंड AD। नाउ इफ यू सी AB क्या है, AB मेरा x है, मुझे पता है आई हैव गॉट x as 7। Now to go for BC and CD, BC is x -2 and 2x + 1, this will be x -2 and this will be 2x + 1। AD भी मेरा BC से इक्वल है, तो ये भी x -2 रहेगा, this will become 7 -2 and this will become 2 into 7 plus 1, which makes it as 15। तो 7 5 15 और ये भी 5 रहेगा। This is how I'll get all my 4 sides। But if you see actual में मेरा sum activity based है, right? तो मुझे ये boxes fill करना है। Let's fill the boxes। यहाँ पे जो मैंने information देखा है उस हिसाब से half into sum of the parallel sides into height AM मिला मुझे, तो ये मेरा हाफ इंटू AB x है, CD 2x + 1 है, AM क्या है x -4 है, तो ये 33 इंटू 2 66 हो जाएगा, ये 3x + 1 आएगा तो यहाँ पे x -4 बचेगा, तो ये 3x² प्लस नहीं आई विल बी गेटिंग -11x -70। इसको मैं फैक्टराइज किया, यहाँ पे सब स्टेप्स निकालने के बाद x -7 बचा, यहाँ पे भी x -7। तो ये सब मुझे डायरेक्टली कब मिलेगा, डायरेक्टली कभी नहीं मिलेगा, मुझे वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है उसमें देख के फिर मुझे ये बॉक्सेस फिल करने हैं, तो इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी x -7 आएगा, तो ये +10 -10/3 हो जाएगा और ये -7 + 7। सिंस लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, so we don't take -10/3, we take x equals to 7, तो मेरा AB 7 रहेगा। CD 2x + 1 है, 2 into 7 14 + 1 15, और ये मेरा AD x -2 है तो 7 - 2 दोनों 5 हो जाएगा। So this will be possible only when I do these sums, okay? तो ये सब sums, चारों sums स्टार मार्क है, थर्ली प्रैक्टिस करो और यही प्रैक्टिस से तुम लोगों को परफेक्शन अचीव होगा। ओके